कल हाई स्कूल और इंटर दोनों के रिज़ल्ट आए हुए हैं और बहुत सारे छात्रों की उम्मीदें पूरी हुई हैं और बहुत सारे छात्र निराश भी हुए हैं। जिन बच्चों की उम्मीदें पूरी हुई हैं उनको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि वो निराश हुए हैं तो निराश होने जैसा तो कुछ था ही नहीं। दरअसल हाई स्कूल और इंटर के रिज़ल्ट को आप सबका एक्सपीरियंस होगा, जितने लोग यहाँ पर अभिभावक मुझे सुन रहे होंगे कल, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में अभिभावकों ने फ़ोन किया था और बहुत सारे अभिभावकों ने कहा था कि अब बच्चे को आगे किस दिशा में ले जाया जाए। बहुत सारे छात्रों ने भी मुझे संपर्क किया था, उन्होंने भी अपनी चिंताएं जाहिर की थी कि सर जो मन मुताबिक रिज़ल्ट है वो नहीं आ पाया। तो ये 10वीं और 12वीं में आमतौर पे होता है कि आपको एक स्टैंप लगाई जाती है सोसाइटी के द्वारा कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो या नहीं हो। ये सोसाइटी स्टैंप लगाता है और आम तौर पे आप खुद पाएंगे, आप में से जितने लोग आज ग्रेजुएट होकर के कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर अभी भी जद्दोजहद में हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप खुद पाएंगे कि 10वीं और 12वीं का कोई महत्व तो है नहीं। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि 10वीं 12वीं में यदि आपने अच्छे से पढ़ा है, परसेंटाइल का कोई महत्व तो नहीं है। 10वीं 12वीं में यदि आपने अच्छे से पढ़ा है, वहाँ पे बेस आपका मजबूत है, तो आपको तनाव लेने की किसी तरीके की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यदि आपके 85% आ गए, किसी भी तरीके से आ गए हों, है ना, आपके मन मुताबिक पेपर आ गया हो, कुछ भी है, लेकिन इसके बावजूद भी आपका बेस अच्छा नहीं है, तो वो आपके 85% किसी काम के नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ। और जिन बच्चों को लग रहा है कि वो किसी तरीके से फर्स्ट डिवीज़न आए हैं, 60% है उनका, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सेकेंड डिवीज़न तक पहुँच गए हैं, थर्ड डिवीज़न में भी हैं, कुछ फेल भी हुए हैं। फेल वाले तो फिर पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस साल हो गए तो अगले साल फिर पास हो जाएंगे। लेकिन जितने भी बच्चे जिनको ये लग रहा है कि आपका परसेंटाइल कम हुआ है और आपको कंपेयर किया जाना प्रारंभ कर चुका गया है, तो ऐसी स्थिति में आप इस स्टैंप को लेकर के ना घूमें, अपने दिमाग में ये स्टैंप ना लगने दें। ये आमतौर पे अभिभावक सबसे ज़्यादा करता है और अभिभावक को खुद पता है कि इस परसेंटाइल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कहानी अब शुरू होगी और जो आपके भविष्य निर्माण या कैरियर को लेकर के जो यात्रा शुरू होती है वो 12वीं के बाद ही शुरू होती है। 10वीं के बाद एक गंभीर छात्र के तौर पे आप अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन 12वीं के बाद से आपका कैरियर और भविष्य को लेकर आप चिंतित होना शुरू होते हैं और आपकी तैयारी एक नए दिशा में चलनी प्रारंभ होती है। लेकिन आमतौर पे मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, आपको पूरी सोसाइटी मिसगाइड करती है परसेंटाइल के नाम पे। आपके ज़्यादा परसेंटेज आ गए, आपको बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट घोषित कर दिया जाता है। ये बात सत्य है, ठीक है, यहाँ पर आपने सफलता पाई, अच्छी बात है, लेकिन कैरियर आपका यहीं से चालू होता है। कैरियर इसलिए कि अब आप किस स्ट्रीम में जाएंगे, है ना, यहाँ से आपको किस दिशा में मेहनत करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस दिशा में बात ना करके आपको कंपेयर करना शुरू कर दिया जाता है। एक बच्चा जो 85% पाता है, 87% के छात्र से उसको अपने आप को कमज़ोर समझता है। ऐसा ये सोसाइटी आपके मन में बैठा है और कुछ नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, ये 12वीं का परसेंटेज आपका 1-2 महीने बाद ये भूत उतर जाएगा, किसी काम नहीं आएगा। अब मुद्दा है कि आप कहाँ से ग्रेजुएट होते हैं, ग्रेजुएशन कैसे करते हैं और इसको कितने तरीके से, कौन सी स्ट्रीम आप चुनते हैं। ज़रूरी थोड़ा ना है कि आप बीटेक की तैयारी करना चालू कर दें तो आपको आगे चल के सफलता मिल जाएगी। हो सकता है आप इसके लिए बने ही ना हो, लेकिन अब आपने साइंस साइड लिया था तो अब आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड पे ही भेजेंगे। यदि आपने बायो से किया था तो आपको मेडिकल लाइन पे ही भेजने। आपके दिमाग थॉट प्रोसेस यही चलेगा। कुछ को समझ में नहीं आएगा बीएससी कर लेंगे, कुछ को समझ में नहीं आएगा बीए कर लेंगे, कुछ को समझ में नहीं आएगा बीकॉम कर लेंगे, कुछ लॉ के लिए निकलेंगे। तो अब यहाँ पे भ्रमित होने की स्थिति आती है। गार्जियन को भी नहीं समझ में आता कि छात्र को, बच्चे को किस डायरेक्शन पे ले जाया जाए। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो मैं पहला आग्रह सभी बच्चों से करता हूँ, देखो बच्चों, आपका भविष्य है ना, गार्जियन ठीक है, उनका एक बड़ा रोल है, आपके अभिभावक, आपके माता पिता का, आपकी सोसाइटी, आपके आसपास जहाँ पे आप रह रहे हो, लेकिन ये आपका भविष्य है और इस भविष्य में किसी को भी हावी मत होने दीजिए। आपका जो भी परसेंटेज आए उसे एक्सेप्ट करिए और यहाँ से अपनी एक नई शुरुआत करिए। यदि आपका परसेंटाइल बहुत ज़्यादा आया है, फिर भी आपको इस पे भी सोचने की ज़रूरत ये है कि अब आपको आने वाला भविष्य आपको कैसे लेकर के चलना है ना। अपनी क्षमताओं को आप जानते हैं। ये बात सत्य है कि इस दौरान यदि आपको सही गाइडेंस, क्योंकि एकेडमिक लेवल पे जो हमारे स्कूलों के स्तर है, वहाँ पे शिक्षकों की हालत है, उन्हें खुद नहीं पता था, ये इनके इन प्रकार कुछ नहीं बने तो शिक्षक बन गए। तो ऐसी स्थिति में जब हमें चीज़ें नहीं पता होती हैं
और ये चीज़ें नहीं बताई जाती हैं कहीं पर। हमें किसी क्लास में भी ये चीज़ें बस ये बताया गया, सपने दिखाए गए, लेकिन सपनों को पूरा करने का जो रास्ता है, जो तरीका है, वो नहीं बताया गया। तो मैं बस एक चीज़ भर आप लोगों से कहूँगा कि उत्तर प्रदेश कि जितने भी 10वीं 12वीं इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो CBSE का हो, ICSE बोर्ड का हो, आप जितने भी छात्र निराश मत होइएगा और आप किसी को हताश मत करिएगा। परसेंटाइल के तौर पे आप तौलना, ये जो सोसाइटी की मानसिकता है, एक ये कह सकते हैं कि बीमार मानसिकता है, बीमार मानसिकता। और ये मानसिकता जो भी लोग ये कंपेयर करते हैं, आप देखेंगे उनके खुद के अनुभव अच्छे नहीं होते, उनका खुद का भी परसेंटाइल कभी अच्छा नहीं होता, लेकिन नहीं, अब वो दूसरे को आंकना शुरू कर देते हैं। तो ये किसी को कमतर आंकना, किसी को बेहतर आंकना, इससे अच्छा है कि हम बच्चों को उनकी क्षमताओं के अनुसार काम करना प्रारंभ करें। यदि आपको लगता है कि आपकी क्षमता के तहत आप मैथ में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, तो आप क्यों BSc चुनेंगे, क्यों ऐसी स्ट्रीम लेंगे? चाहे ज़रूर आपने साइंस साइड से मैथ से किया हो, आप मत लीजिए, आपके लिए नहीं बना है, जाकर वहाँ फेल ही हो जाएंगे। यदि आपको लगता है कि आर्ट्स में आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, आप आर्ट्स में जाइए। आपको लगता है कि आप लीगल सेक्शन में आपके अंदर कुछ ऐसा है, तो आप लीगल में जाइए। तो जो आपके अंदर आपकी क्षमता समझ में आ रही हो, आपको उधर जाइए। जिधर आपको साइंस में बहुत मज़ा आ रहा हो, बहुत स्ट्रीम बहुत सारी हैं, इसको लेकर मैं एक प्रॉपर वीडियो भी जारी करूँगा जिसमें बताऊँगा कि 12वीं के बाद आपको लेकर कितनी स्ट्रीम है, आप साइंस एंड टेक के अंतर्गत कितना आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। इसकी तो कोई बात ही नहीं करता, सबको इंजीनियर और डॉक्टर बनाना है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं बनाना। IAS की यात्रा पे भी बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भाई IAS करेंगे, उसको लेकर के कैसे स्ट्रीम होगी, कुछ जुडिशरी में जाना चाहते हैं। तो आपको प्रॉपर क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, इसके अलावा कितनी स्ट्रीम होती हैं, इसको लेकर मैं गाइड करूँगा आपको। इसको लेकर टेंशन नहीं लेना है, बस आपका काम ये रहना है कि आप मिसगाइड मत होइएगा, परेशान मत होइएगा। अब यदि कोई आकर के आपसे परसेंटाइल पूछे, कुछ कहे, आपको डिमोटिवेट कहे, उसकी बातों को बिल्कुल गौर मत करिए। आपकी युवावस्था है बच्चों, इस समय एनर्जी का स्तर सबसे ज़्यादा होता है। इस समय जो आपके अंदर ऊर्जा है, ये ऊर्जा आपको कभी नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए इसका सदुपयोग करना है। और आपको सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। घर में कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो आपको हताश करते हैं, कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, सभी एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन इस कंडीशन में यदि आपको मोटिवेट नहीं किया गया, आपको एम्पावर्ड नहीं किया गया, आपके अंदर पॉजिटिव वेव्स नहीं डाली गई, तो निश्चित तौर पे आप बहुत पीछे चले जाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है। सभी की आर्थिक स्थितियाँ भी अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकती यदि आप एक सही स्ट्रेटजी के साथ चलें। तो अब आपको 12वीं के साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसको लेकर एक प्रॉपर मैं पूरा वीडियो लेकर के आऊँगा। पहले तो मैं आपको विकल्प दिखाऊंगा। देखो मल्टीपल विकल्प हैं, इन विकल्प में कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है, कितने फैक्टर हैं, और हर जगह पे आपको जहाँ पे भी बेहतर कर पाएंगे। यदि क्षमता के अनुसार कोई चीज़ आपको दी जाए तो निश्चित तौर पर आपका प्रदर्शन अच्छा ही होगा। यदि क्षमता से बाहर कोई चीज़ दी जाएगी, निश्चित तौर पर आपका प्रदर्शन बिगड़ेगा। तो बस मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप अपनी क्षमताओं को आंकें, जानें। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। गार्जियन से बात यह है कि बच्चों पे अनावश्यक अपने अपेक्षाओं को ना ला दें। आपकी अपेक्षाएं आप खुद कभी नहीं पूरा कर पाए तो ज़बरदस्ती मत ला दिए। बच्चा कर ले जाएगा, ज़रूर करेगा यदि आप उसको सपोर्ट करते हुए चलेंगे। यदि दबाव बनाकर करवाना चाहेंगे, कोई दबाव में काम नहीं करता, ना कोई बच्चा करता है। तो मैं बस यही कहूँगा कि जितने भी बच्चे 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम क्वालिफाई हुए हैं, 10वीं वाले अब 12वीं के लिए अब 10th 11th में जाएंगे, फिर 12th में जाएंगे, तो आप सभी का अब यहीं से पूरा 10वीं से ही एक पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, यहीं से बहुत सारी स्ट्रीम निकल के आती हैं। लेकिन जो 12वीं के बाद के बच्चे हैं, अब आपका यहीं से भविष्य कैरियर आपका चालू हो जाता है। इसलिए अब आप सभी अपनी परिस्थितियों, अपनी क्षमताओं सभी को ध्यान में रखते हुए बेहतर जो कर सकते हो उस दिशा में अब आगे बढ़ना है। और तनाव लेना जैसा, निराश होने जैसा कुछ भी नहीं है, इसलिए निराश नहीं होना, निराश नहीं हो, हताश नहीं होना। जो आपको निराश और हताश करने का प्रयास करे उसको हंस करके नमस्कार करिए, बस, और कुछ नहीं। कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। रही बात आपको कैरियर को लेके, पूरा गाइड करूंगा मैं, पूरा कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम 10वीं से लेके 12वीं के पास होने के बाद आपको क्या करना है, 10वीं के बाद क्या विकल्प हैं, 12वीं के बाद क्या विकल्प हैं, किन किन एग्ज़ाम को, इसको लेकर एक प्रॉपर सीरीज़ लेकर के आऊँगा। और आपको निश्चित तौर पे आपकी पूरी मन में जितनी भी समस्याएं, जितनी भी दुविधाएं, कैरियर काउंसलिंग में यहाँ पर आपको इस आज़ाद IAS अकेडमी और आज़ाद ग्रुप के सभी प्लेटफॉर्मों में मिलेगी आपको। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं आप सभी को बस इतना अनुरोध करूँगा, सभी अभिभावक अपने बच्चों पर अनावश्यक दबाव न डालें। उन्हें अब आगे की जीवन, जब यहीं से यात्रा उनकी चालू हुई है, इस पे उनकी क्षमताओं के अनुसार उनको आगे के विकल्प और उनके अवसरों पर काम करना प्रारंभ करिए, ताकि वो बेहतर कर पाएँ, श्रेष्ठ कर पाएँ। आप खुद बताइए, जो टॉप कर गया है क्या उसको कोई जॉब मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। उसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम
क्रैक करना ही पड़ेगा। और एक चीज़ और बता दूं, जो हमारा कंपटीशन है और जो हमारा एकेडमिक सेक्शन है, दोनों अलग है, डिफरेंट है। अब आपको नए स्तर की तैयारी करनी पड़ेगी। तो ऐसे में बच्चों, अब बहुत ज़रूरी है कि अब आप यहीं पे सजग होकर के अपनी क्षमताओं को आग करके नए कार्यक्रमों में आप प्रवेश लें और फिर इसके बाद अपने करियर और भविष्य के लिए जुड़ें। ये नए कार्यक्रम में किन में आप प्रवेश ले सकते हैं, आपको मैं बहुत अच्छे से गाइड करते हुए चलूँगा एज आपका करियर काउंसलर। ठीक है, चलिए आप खुश रहिए, एंजॉय करिए। जो भी परसेंटाइल आई है उसको दिमाग से हटा दीजिए। अब बस पास हो चुके हैं आप, अब आगे आप कहाँ निकलेंगे इस पर चर्चा हम करेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।